हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जी सब्जेक्ट होता है जेनेरिक इलेक्टिव। अब ये जी सब्जेक्ट होता है क्या, बेनिफिट क्या है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो जी हिस्ट्री के ऊपर ये वीडियो है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर जिन बच्चों के पास है, हो सकता है आपको ये थर्ड सेमेस्टर में मिले, हो सकता है आपको फोर्थ सेमेस्टर में मिले ये सब्जेक्ट है। तो ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा ही मिलेगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जी हिस्ट्री किसी भी सेमेस्टर में ये वाला सब्जेक्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। ठीक है, आपका कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट ये दे रहा है किस सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये जो है सिलेबस के ऊपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं बात करूँगा। 2022 में चेंज हुआ है सिलेबस या नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों सिलेबस में आप लोगों को दिखाऊंगा 2022 में चेंज हुआ है या नहीं, और 2019 का सिलेबस दिखाऊंगा जो लास्ट चेंज हुआ था डी के अंदर। ठीक है, एक 2019 में चेंज हुआ, फिर 2022 में चेंज हुआ। सब्जेक्ट का नेम है दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। ये पूरा सब्जेक्ट का नेम है। अब आपके पास ये सब्जेक्ट चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो और ये सब्जेक्ट है जी हिस्ट्री के अंदर, तो आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर एंड PYQ पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ आपको प्रोवाइड करूँगा मैं। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर। ये 2022 का सिलेबस है और ये 2019 का सिलेबस है। स्क्रीनशॉट लेके खुद समझ सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखो। मैंने पूरा सिलेबस रीड आउट करा है। बोला एंशियंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स। ठीक है, जिसमें इंद्रप्रस्थ यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो इंद्रप्रस्थ यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ता है। इंद्रप्रस्थ लालकोट यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है। ठीक है, यहाँ पे अशोक एडिक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। मेहरौली आयरन पिलर यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। लाल कोट इन्होंने ऑलरेडी सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो ये 2019 का सिलेबस है, सेम है दोनों का। ठीक है, अब यूनिट 2 में अगर आप देखोगे, फ्रॉम सेटलमेंट ऑफ टू सिटीस्केप अंडरस्टैंडिंग द 10th एंड 12th सेंचुरी सिटीज़ ऑफ दिल्ली। ठीक है, केस स्टडीज़ INE 2। इन दो पर हमें कोई केस स्टडीज़ करनी है इन 6 में से, जिसमें या तो अनंगपुर फोर्ट पकड़ो, या दिल्ली एक कोयना यानी मस्जिद या जामी। ठीक है, सीरी हो गया, गियासपुर हो गया, यहाँ पे तुगलकाबाद हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया। अब यहीं पे आपको केस स्टडी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। यदि आप लोगों को यहाँ पे बस ये है कि ये यूनिट 3 में देखने को मिलती है, इतना डिफरेंस है। फिर यहाँ पे यूनिट 3 में आप लोग देखोगे तो इन्होंने बता रखा है 16th एंड 17th सेंचुरी दिल्ली, जिसमें आपको ह्यूमन गार्डन टॉम पढ़ना है एंड शाहजहानाबाद के ऊपर पढ़ना है। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरी यूनिट 4 में शाहजहानाबाद के ऊपर पढ़ना पड़ता है, जिसमें किला मुबारक, रेड फोर्ट हो गया। शाहजहानाबाद 100% करके जाना, मेरे पास शाहजहानाबाद टॉपिक ज़रूर करना आप सभी लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ड्यू में GST थी मेरे पास भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे 18th सेंचुरी में आप लोगों को अंडर अंडर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, आप लोगों को पता होगा 18th सेंचुरी में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, यहाँ पे मुग़लों की ख़त्म समाप्ति हो रही थी, फिर इधर अंग्रेज़ों का शासन आ रहा था, वही आप लोगों को बताना है। मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज़ें बता रखी है। ठीक है, कि यार डिक्लाइन यहाँ पे किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, तो सेम चीज़ है, पूरा सिलेबस सेम है, घबराने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस 2019 आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प ले सकते हो। 2020 का सिलेबस है और 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, दिल्ली थ्रू द एजेस मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ इन्होंने लिख भी रखा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है एलोबरेट। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं प्रारंभिक भारत के इतिहास के निर्माण में उपयोगी हैं, इस कथन को आप लोगों को बताना है। क्या जो हमारे जो पुराने साक्ष्य होते थे, क्या वो इम्पोर्टेंस है भारत के इतिहास के निर्माण में? डेफिनेटली यार इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा। कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अशोक का स्तंभ हो। अशोक का स्तंभ भी आप लोग पढ़ोगे। अगर बारे में बात करूँ तो भारत में मध्यकाल के दौरान वे निमित किसी भी किले की संरचना का वर्णन करना है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, हाईलाइट द सोशियो कल्चरल लाइफ्स ऑफ लोकल पीपल ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। तो यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन लोगों का कैसे था, किस तरीके से सोशल लाइफ जीते थे। ठीक है,
यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब यूनिट 4 में आपको देखो शाहजहानाबाद, ये हमेशा आप लोगों को शाहजहानाबाद वाला टॉपिक हमेशा मिलेगा, सेपरेट टॉपिक मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो कम से कम 8 पेज इसमें लिख लोगे, ठीक है। मैं खुद 10 पेज लिख कर आया था शाहजहानाबाद टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो शाहजहानाबाद शहर ने 1857 के विद्रोह को कैसे आकार दिया, तो आपको इस तरीके से बताना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का लेवल देखो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बता रखा है 1915 से 1933 के बीच अंग्रेजों ने जिस साम्राज्यिक शहर का निर्माण किया था उसके वैचारिक आधार पर चर्चा करनी है यहाँ पे। और छठे, दिल्ली की जनसांख्यिकी और भूगोल पर विभाजन के प्रभाव का आकलन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2020 का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन का लेवल लेता है। अब मैं 2021 के बारे में बात कर लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो है 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। आप लोगों को 2021 में कितने 6 क्वेश्चन देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन जो थे कम पूछे जा रहे थे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 4 या 3 करने होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक के स्रोतों का परीक्षण करें। या तो आपको लालकोट और किला राय पिथौरा में पुरातात्विक अवशेष किस तरीके से दिल्ली में शहरीकरण को समझने में हमारी मदद करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्होंने बोला है व्हाट वेर द फैक्टर दैट शेप्ड द डेवलपमेंट इन द सिटीस्केप ऑफ दिल्ली इन 13th एंड 14th सेंचुरी, ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली की नगर परिदृश्य यानी योजना के विकास को आधार देने वाले कारक क्या थे, ठीक है। क्यों, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 चेकआउट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जिसमें शाहजहानाबाद, देखो शाहजहानाबाद वाला हमेशा आपका सेपरेट क्वेश्चन मिलेगा, आराम से करके जाना इस टॉपिक को और आराम से लिखना, ठीक है। तो शाहजहानाबाद शहर किन तरीकों से मुगलों की शाही विचारों का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। यह शाहजहानाबाद में किला मुबारक के दीवाने आम के महत्व पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो दीवाने आम और दीवाने खास दो थे, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है रिवैल्यूट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव ऑफ 18th सेंचुरी दिल्ली, ठीक है। 18वीं शताब्दी के दिल्ली के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में मुगल साम्राज्य के पतन की समझ का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना है क्यों डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है छठा क्वेश्चन, यहाँ पे छठा क्वेश्चन है दिल्ली शहर के इतिहास में उसके प्रारंभिक आधुनिक युग के महत्व पर चर्चा करनी है, ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली मॉडर्न पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से। आप लोग किसी भी मीडियम में, अगर आपने पूरे साल इंग्लिश में पढ़ाई करी है आप हिंदी में दे सकते हो, पूरे साल इंग्लिश में पढ़ाई करी है तो हिंदी में पेपर दे सकते हो, पूरे साल हिंदी में पढ़ाई कर रखी है तो इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो। बस यहाँ पे जब आप पेपर देने जाओ तो शॉर्ट नोट में लिखा होता है कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है कि आंसर में भी रिटन एदर इन इंग्लिश और हिंदी, इस तरीके से लिखा मिल जाएगा। नहीं मिलता लिखा हुआ तो फिर आप नहीं दे सकते। बाकी मैंने आप लोगों को ड्यू एग्जामिनेशन को लेकर जो क्वेरी थी आप लोगों को मैंने सॉल्व कर रखी है, एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पर पूछ सकते हो।